आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज से हम नीति वचन के अध्यायों को पढ़ने की पूरी कोशिश करनी है आज से हमें, जिससे कि हम बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में, परमेश्वर की भरपूरी में, परमेश्वर के डर में और परमेश्वर की इच्छा में हम परिपूर्ण होते जाएं। उन गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी बातों को हम सीखे जिनमें हम चूक जाते थे, जिनको हम हल्का समझते थे या जिनके कारण हमने बहुत कुछ खोया है। तो ये वो बातें हैं, ये वो ज्ञान की, समझ की और बुद्धि की बातें जो प्रभु चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में हो, ताकि हम छोटी से छोटी बातों में कभी चूकने ना पाएं, कभी कुछ खोने ना पाएं, कभी हम गिरने ना पाएं, कभी हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि ये बातें हम सभी की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहें तो नीति वचन के अध्याय हम डेट के अनुसार भी पढ़ सकते हैं, तारीख के अनुसार पढ़ सकते हैं, जैसे जो तारीख है उसके हिसाब से हम वो अध्याय पढ़ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। और नीति वचन के द्वारा मैंने बहुत आशीष पाई है, परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं विश्वास करता हूं जब आप नीति वचन पढ़ोगे या चाहे आप अलग से अपना बाइबल में पढ़ो तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपके पास इतना समय नहीं, वैसे तो समय होना चाहिए हम सभी के पास प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप बहुत बिजी पर्सन हैं तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आप नीति वचन के एक एक अध्याय को रेगुलरली सुन सकते हैं, जिससे कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करे और बहुत कुछ आपको सिखाए, आपकी परिस्थितियों से बोले और बातचीत करे, आपको किस समय क्या, कब, किस तरीके से, कैसे क्या, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर इन नीति वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। नीति वचन 8 अध्याय और उसकी पहली आयत में, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? वह तो ऊंचे स्थानों पर मार्ग की एक ओर और तिरमुहानियों में खड़ी होती है, फाटकों के पास, नगर के पैठाव में और द्वारों ही में वह ऊंचे स्वर से कहती है, हे मनुष्यों, मैं तुमको पुकारती हूँ और मेरी सब बात आदमियों के लिए है। मतलब प्रभु यहाँ पर एक कहना चाहता है, इस वचन के द्वारा प्रभु ये वचन सिखाता है, प्रकाशन देता है। और भी बहुत सारे प्रकाशन है, लेकिन एक बात समझ में आती है कि आज प्रभु के अभिषिक्त, प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक, विश्वासी, प्रभु के चेले, प्रभु के दास आज लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, शिक्षाएं बता रहे हैं वचन की बारे में, वचन की गहराई, वचन की चेतावनियाँ, वचन की विधियाँ, बहुत सारी चीज़ें आज सिखा रहे हैं। लेकिन कौन है आज सुनने वाला? आज प्रभु के लोग पुकारते हैं, चिल्लाते हैं सड़कों में, गलियों में और चर्चेस में चिल्लाते हैं कि परमेश्वर की शिक्षा को मानो और सुनो, अनसुनी मत करो, अपना मन परमेश्वर के प्रति कठोर मत करो, क्योंकि लिखा है कि जब तू परमेश्वर का वचन सुने तो अपने मन को कठोर न कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। लेकिन फिर भी ये चिल्लाते हैं कि कोई तो सुनेगा, कोई तो पश्चाताप करेगा। लेकिन लिखा है, हे भोलो, चतुराई सीखो और हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो। मतलब प्रभु का वचन आज हमें शिक्षा देना चाहता है कि जब परमेश्वर के अभिषिक्त, परमेश्वर के सेवक और दास लोग जब सिखाते हैं तो वे बोलना चाहते हैं, प्रभु उनके द्वारा बोलना चाहता है कि हे भोले लोगों। भोला इंसान इसलिए है क्योंकि उसके पास परमेश्वर की शिक्षा नहीं है और कहीं वो भोला भटक ना जाए, कहीं वो पाप में ना फंस जाए, कहीं शैतान उसको लपेट कर मार ना दे। और लिखा है, हे भोलो, चतुराई सीखो। चतुराई कैसे सीख पाएगा इंसान? प्रभु के वचन में लौलीन रहकर, प्रभु की संगति में आकर, प्रभु के अनुसार चल के, प्रभु की शिक्षा और वचन और उसकी चेतावनियों को जानकर। लिखा है, और हे मूर्खो, मूर्ख वो है जो पाप में लिप्त रहता है, जो पाप में पड़ा रहता है, जो पाप में जीवन व्यतीत करता है, जिसको पाप ही करना अच्छा लगता है, चाहे वो छोटे से छोटा, चाहे वो बड़े से बड़ा हो। मूर्ख वो है जो परमेश्वर का डर नहीं मानता, वरन बुराई से बैर नहीं करता, जो बुराई से प्रेम करता है वो मूर्ख है। लिखा है, और हे मूर्खो, अपने मन में समझ लो, सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। मतलब ये प्रभु की बुद्धि है, प्रभु का वचन है, प्रभु की शिक्षाएं हैं, ये प्रभु की बुद्धि कहती है। जो परमेश्वर की बुद्धि को ग्रहण करना चाहता है ना, तो वो इन बातों को ध्यान से समझे। अब बुद्धि को पाने के लिए भी कुछ तरीके हैं, और बुद्धि को पाने के बाद क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कुछ बातें इसमें दी गई हैं। तो समझना, ये बुद्धि कहती है, मतलब प्रभु का वचन कह रहा है हमसे, अगर हम बुद्धि पाना चाहते हैं तो, और बुद्धि क्या क्या कर सकती है और हमें बुद्धि को पाने के लिए क्या क्या करना होगा। लिखा है, हे बोलो चतुराई सीखो और हे मूर्खो, अपने मन में समझ लो, क्योंकि सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी और जब मैं मुंह खोलूंगी तब मेरे मुंह से सीधी बात निकलेगी। जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है ना, वो उलटफेर की बातें नहीं करेगा, बुराई की बातें नहीं करेगा, वो सीधी बात करेगा। 100 बात की एक बात, पत्ता हिलने से पहले पेड़ काटने वाली बातें, घुमा फिरा कर नहीं, सीधी बात। जो साइंटिस्ट नहीं कर सकते बातें, जो इंजीनियर्स नहीं कर सकते, जो बड़े बड़े बुद्धिमान नहीं कर सकते, वो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सिर्फ एक पल भर में सॉल्व हो रही हैं। बड़ी बड़ी तकलीफ़ें, बड़े बड़े ऐसे जो बहुत उलझे हुए जो मैटर्स होते हैं, बहुत उलझी हुई जो बातें होती हैं जिनका हल नहीं निकल पा रहा, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, जो बुराई से बैर करता है, जो शिक्षा को सुनकर अनसुनी नहीं करता, उसके अंदर प्रभु की बुद्धि है। और जब वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है तो लोग चंगे होते हैं, क्योंकि लिखा है बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं।
और बुद्धिमान जब बोलता है तो उसकी बातों में फल होता है, जब बुद्धिमान बोलता है तो उसकी बातों में हल होता है, जब बुद्धिमान बोलता है तो उसके बोलने से लोगों के हृदय और मन चंगे होते हैं, जब बुद्धिमान बोलता है तो बड़ी बड़ी कठिनाइयों में एक नया मार्ग निकलता है, एक नया रास्ता निकलता है, नाउमीदी में उम्मीद नजर आती है। तो ये है वो बुद्धि, और बुद्धि को हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु में बुद्धि दे। लिखा है, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं। मतलब प्रभु बताना चाहता है, बुद्धि को जो पाना चाहता है तो बुद्धि की इन बातों को जान ले। देखो बुद्धि स्वयं कह रही है, मेरे मुंह से मेरे सच्चाई की बात निकलती है। अगर तू बुद्धि पाना चाहता है मेरे बेटे मेरे बेटी, तो तुझे सच्चाई की बात हमेशा अपने मुंह से निकालनी होगी। तेरे मुंह से हमेशा धर्म की, पवित्रता, सच्चाई, खराई की बात निकले, शिक्षा की बात निकले, भली बात निकले, दूसरे के भले की बात निकले, घमंड की बात ना निकले, बुराई की बात ना निकले, कमी निकालने की बात ना निकले, किसी प्रकार की कोई ऐसी गलत बात ना निकले जिससे परमेश्वर और परमेश्वर की बुद्धि बैर रखती है। क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होता है, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। बुद्धि स्वयं बता रही है कि जो मुझे पाना चाहता है तो पहले मेरी बातों को जान ले। देखो भाई, मैं बुद्धि हूँ और मेरे मुंह से हमेशा सच्चाई की बात निकलती है। जो मुझे पाना चाहता है तो उसको सच बोलना जरूरी होगा। और लिखा है, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती हैं, उनमें कोई भी टेढ़ी या उलटफेर की बातें नहीं निकलती। समझ वाले मनुष्य के लिए वे सब सहज, और ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए वे अति सीधी हैं। चांदी को नहीं वरन मेरी शिक्षा ही को लो, और उत्तम कुंदन से बढ़कर मेरे ज्ञान को ग्रहण करो, क्योंकि बुद्धि मूंगे से भी अच्छी है, और सारी मन भावनी वस्तुओं में कोई भी उसके तुल्य नहीं। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ, और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, और बुराई से जो बैर रखता है उसका मतलब है बुद्धि का आरंभ। बुराई से बैर करना ही परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करना है। घमंड, अहंकार और बुरी चालों से, उलटफेर की बातों से भी मैं बैर रखती हूँ। उत्तम युक्ति और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा ही है। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं। मेरे ही द्वारा राजा, हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्यायी शासन करते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़कर उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जैसे प्रभु ने कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे। और प्रभु की बुद्धि को पाने के लिए हमें उसको खोजना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा, वचनों को पढ़ना होगा, शिक्षा को समझना होगा। शिक्षा को सुनकर अनसुनी नहीं करना, वरन उनके अनुसार करना है। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म की बाट में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागी कर दूं और उनके भंडारों को भर दूं। बुद्धि के द्वारा इंसान आशीषित होता है। जिसके पास बुद्धि है ना, उसको परमेश्वर ऐसी योजनाएं देता है कि उस बुद्धि के द्वारा एक कंगाल इंसान भी बहुत ऐसे धनी बन सकता है, बहुत ऐसे आशीषित हो सकता है, नाउमीदी में उम्मीद का कारण बन सकता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास परमेश्वर का डर है और परमेश्वर की बुद्धि है ना, वो सब कुछ कर सकता है जब परमेश्वर उसमें सामर्थ्य देगा। तो लिखा है, जब ना तो गहरे सागर थे और ना जल के सोते, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। सोचो, तब पहाड़ व पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी के मैदान, ना तो पृथ्वी, ना मैदान, ना जगत की धूल और ना परमाणु बनाए थे। इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। बुद्धि के द्वारा ही, परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही ये सब कुछ उत्पन्न हुआ। ये नहीं कि पहले पृथ्वी आई, ये सब व्यक्ति, वस्तु, प्राणी बनाए गए, नहीं, ये सब कुछ परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ। सोचो परमेश्वर किस बुद्धि की बात कर रहा है। लिखा है, जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट निकले, जब उसने समुद्र का सीवान ठहराया और जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव डोरी डाल लगाता था, तब मैं कारीगरी सी उसके पास थी और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता है, वह मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता है और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। क्योंकि जो मुझे पाते हैं वे जीवन को पाते हैं और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही ऊपर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का भय मानने से, परमेश्वर का डर रखने से हमें बुद्धि मिलती है। डर रखने का मतलब है बुराई से बैर करना, और परमेश्वर की बुद्धि की हमें सच में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।